हम सभी लोग 12वीं क्लास के साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में यह विषय नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब भी आप लोग 10th पास करके 11th में आए, आपके पास बहुत सारे विषय चुनने का ऑप्शन मिला होगा। उसमें से आप लोगों ने अगर साइकोलॉजी चुना है, कहीं ना कहीं इसके बारे में आप लोगों की जानकारी रही होगी या किन्हीं के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। तो हम लोग आज इसी विषय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से हुई है। साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। कुल मिलाकर के साइकोलॉजी शब्द का मूल अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी यह ऐसा विषय है जिसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से माना जाता है। यह विषय कोई बहुत पुराना विषय नहीं है। यह पहले दर्शन शास्त्र अर्थात फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ा जाता था, लेकिन अब इसे जो है नए विषय के रूप में, मनोविज्ञान के रूप में पढ़ा जाने लगा। इसमें हम लोग मुख्य रूप से मानव के व्यवहार या उसके विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें 12th क्लास की बात की जाए तो इसमें NCERT के अनुसार 9 चैप्टर है, अर्थात 9 चैप्टर है, जिसमें हम लोगों को सभी चैप्टर पढ़ना अनिवार्य है। इसमें जो है हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि इसके परिचय, साइकोलॉजी का परिचय क्या हो सकता है। तो साइकोलॉजी यह जो विषय है, इसका परिभाषा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से दिए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव या किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किए। कुल मिलाकर के अगर इनके विषय क्षेत्र की बात की जाए, उससे पहले मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को माना जाता है, और आधुनिक मनोविज्ञान का जो पिता है वह विलियम वुंड को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान में एक प्रयोगशाला का स्थापना किया जो जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ। तभी से इसमें जो है मनोविज्ञान को जो है आधुनिक क्षेत्र में इसको जो है विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद इसमें मेन पॉइंट आता है, सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ते हैं एक पार्ट में बुद्धि यह विद्यार्थियों के लिए एक सुना हुआ शब्द है। पहले से भी इसके बारे में कुछ बच्चे जानते हैं। बच्चे बुद्धि और ज्ञान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हम लोग 12 में साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो हमको बुद्धि और ज्ञान में जो अंतर है वह पता चलता है। बुद्धि व्यक्ति की वह मानसिक शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति किसी प्रकार के समस्याओं को हल तक पहुंचता है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करते हैं। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, सभी व्यक्ति में एक समान बुद्धि नहीं होती है। जिस व्यक्ति में बुद्धि जितना अधिक होता है, बुद्धि लब्धि जितना अधिक होता है, उसको सीखने और सिखाने की क्षमता अधिक होती है। तो बुद्धि के बारे में बात की जाए तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सृजन शक्ति है। बुद्धि के सहारे ही हम किसी भी नए चीज को खोज कर सकते हैं। बुद्धि के सहायता से ही हम किसी भी समस्या को हल तक पहुंच पाते हैं। बुद्धि
बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है। इस तरह से बुद्धि की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद ज्ञान भी है। ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्ञान जो है बुद्धि पर आश्रित है। ज्ञान अर्जन करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ज्ञान जो है यह आपके विद्यालय से, पुस्तक से मिलता है, जबकि बुद्धि का विकास जो है आपके परिवार, विद्यालय और आपके आसपास के परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसे माहौल में रहिएगा, जैसे परिवार में रहिएगा, आपका बुद्धि का विकास उस ढंग से होगा। विशेष हम लोग आज इतना ही तक रखते हैं। विशेष नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।